हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है लेसन फर्स्ट को क्विक रिवीजन के माध्यम से जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो हुई है उनमें पूरा जो चैप्टर है वो एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आज आप जो है इसको शॉर्ट टाइम में अपनी जो वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं, या फिर इस वाली वीडियो को देखकर अपना जो है चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारा फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो पहला टॉपिक हमारा यही हो जाता है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए, बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसी कंडीशन जो जीवन जीने के लिए जरूरी होती हो, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी जो लाइफ है उसको स्थापित करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए जो है कुछ कंडीशन को अप्लाई करना होता है, और वो कंडीशन जो है आपकी जो है लाइफ प्रोसेस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, मैनी जो है लाइफ प्रोसेस के पार्ट्स होते हैं, जिनमें जो इसको इसी चैप्टर में हम लोग जो है एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखें सेल्स के बारे में। सिंगल सेल्स भी वही लाइफ प्रोसेस को शो करती है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल्स होती है, वो एक मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। उसके अंदर जो सारी प्रोसेस होंगी वही एक सिंगल सेल प्रोसेस के अंदर होगी। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी रेस्पिरेशन भी करती है, ठीक है, डाइजेशन भी करती है, एक्सप्रेशन भी करती है, ट्रांसपायरेशन भी होता है। ये सारी प्रोसेस जो है बॉडी के अंदर जो है चलती रहती हैं। और इसी प्रकार जो बॉडी के अंदर इंडिविजुअल सेल्स है उसी के अंदर भी वो प्रोसेस चलेंगी, और अदर सेल्स जो हैं, जैसे कि सिंगल सेल्स की बात करें, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, क्लोरेला हुआ, स्पाइरुलिना हुआ, अदर सेल्स जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर भी जो है ये सारी प्रोसेस देखने को मिलेंगी। तो देखिए, पहले सेल्स के बारे में देखिए क्या है। सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल्स क्या है? लाइफ की एक जो है स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। ठीक है, या ये कह सकते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, या ये कह सकते हैं कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। तो अकेले सेल्स के अंदर भी वही क्रियाएं होती हैं जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? सेल सर्वाइव मेनी लाइफ प्रोसेस, जैसे आपको मैंने बताया था कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस सर्वाइव करती है। आपका न्यूट्रिशन को सर्वाइव करती है, डाइजेशन को करती है, रेस्पिरेशन करती है, ट्रांसपायरेशन को, एब्जॉर्प्शन को, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एक्सेट्रा। मैनी ऐसी प्रोसेस हैं सेल्स या कहते हैं कि बॉडी जो होती है वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कंप्लीट करती है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में आती है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन ये कह सकते हैं कि बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो फूड मटेरियल टेक किए जाते हैं उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी फूड मटेरियल टेक हो रहे हैं, दीज आर क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग, इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक अप न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड के रूप में जो न्यूट्रिएंट लेते हैं उनको, फिर उनको क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन होता है, यूटिलाइज जो अच्छे मटेरियल होते हैं उनका, एंड रिमूव कर दिए जाते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपकी जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है, इसमें जो शो हुआ है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फर्स्टली क्या करता है? फूड को टेक करता है, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करता है, फिर एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्टेड प्रोडक्ट बचता है उसको रिमूवल कर देता है। इन दिस प्रोसेस न्यूट्रिशन हो गई। ये होने की बात।
लेकिन सेकंड प्रोसेस में हम लोग देखते हैं टेकिंग फूड मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वह फूड मटेरियल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए की रिक्वायरमेंट हो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो आपका जो है वो न्यूट्रिशन क्या है, टू टाइप्स का होता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आपका क्या है, टू टाइप्स का है। फर्स्ट आप देखेंगे ऑटोट्रॉफ, जैसे कि आपको पता है ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, ट्रॉफ मतलब फूड। सेकंड है आपका हेटरोट्रॉफ, हेटर मतलब डिपेंड या अदर। ठीक है, ये कंडीशन है। तो इसको देखना है कि फर्स्ट आपको क्या है ऑटोट्रॉफ एंड सेकंड क्या है हेटरोट्रॉफ। हेटर मतलब डिफरेंट टाइप का, ठीक है, सिमिलर नहीं होता, सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप का, विषम तरीके का, अलग अलग तरीके से फूड को टेक करने की कंडीशन है, एब्जॉर्ब करने की कंडीशन है। तो ऑटोट्रॉफ में देखते हैं या ऑटोट्रॉफिक में देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे कि हमने बताया सेल्फ न्यूरिशमेंट होते हैं या सेल्फ फूड फॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए ऑटोट्रॉफिक आर सेल्फ न्यूरिशमेंट या न्यूरिशिंग सेल्फ फूड फॉर्मेशन आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर मींस है जो अपना सेल्फ फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट ये क्या करते हैं कि सेल्फ फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। और ऑल प्रोड्यूसर हमारे क्या कहलाए, आपके ऑटोट्रॉफ्स हुए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ न्यूरिशमेंट न्यूरिशिंग या सेल्फ फूड फॉर्मेशन आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो स्वयं पालन पोषण कर सकते हो, अपने आप को जो फूड प्रोवाइड कर सकते हो, वो कंडीशन क्या है आपकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की है। और इस प्रकार जो अपना सेल्फ फूड फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर। इट इज टू टाइप्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, फोटोऑटोट्रॉफिक एंड कीमोऑटोट्रॉफिक। फोटोऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और ऑल ग्रीन प्लांट में होता है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और ऑल ग्रीन प्लांट में होता है। इस वाली कंडीशन को हम लोग जो है देखते हैं। बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको रफ करेंगे और आगे जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, इसमें फर्स्टली प्रोसेस जो होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अप्लाई कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम लोग अगर देखें तो ये प्रोसेस जो होती है वो हम एक सेल्स का ही पार्टिकल्स है उसमें देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट सेल्स ऑर्गेनल है ये। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर बना लेंगे क्लोरोप्लास्ट की, और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और इसको हम लोग देखेंगे, देखिए आप लोग, ठीक है, उसके बाद हम जो देखते हैं कि ये आपका जो है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है ये, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का ये आप लोग देख रहे हैं, जो बेस है ये वाला देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ये आपका स्ट्रोमा है एंड
कोइन लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका ग्रेनम। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्ट्रोमा और ग्रेनम में जो कंडीशन है वो आपको देखना होगा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फर्स्टली आप लोग देखेंगे 6CO2 प्लस 12H2O जो फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज 6 12H2O सॉरी 6C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये मेन कंडीशन आपकी जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की आपकी वो यही होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में जो कंडीशन चलती है वो 2 कंडीशन होती है, और इस कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ आपकी लाइट रिएक्शन होगी, दिस साइड जो है आपकी लाइट रिएक्शन एंड अदर साइड आपकी जो है डार्क। तो लाइट रिएक्शन की पहले प्रोसेस देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है, या पहले नॉर्मली डेफिनेशन को देखिए, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में क्या हो जाता है, उससे आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो प्लांट है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं एंड सोइल से वाटर एंड मिनरल को टेक करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट एटमॉस्फेयर से आपका CO2 को टेक करेंगे एंड सोइल से वाटर एंड मिनरल को टेक करते हैं, और ये टोटली जो प्रोसेस होगी आपकी सनलाइट की प्रेजेंट में होती है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो देखिए एटमॉस्फेयर से CO2 एंड सोइल से वाटर एंड मिनरल को जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फर्स्टली जो है प्लांट्स ने टेक किया किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये प्रोसेस जो स्टार्ट हुई वो आपकी क्लोरोफिल में। ठीक है, तो अब देखना ये है कि जो सनलाइट है, ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट हमारा बन जाता है कि सोलर एनर्जी को जो कन्वर्ट होती है, ठीक है, सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। और इसको कन्वर्ट कौन करता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्टली हम लोग यहां पर दे सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये, एक तो पॉइंट आपको यही याद कर लेना है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है आपके केमिकल एनर्जी में, और सोलर एनर्जी को रिसीव जो करता है वो आपको कौन करता है, क्लोरोफिल। और इसको कन्वर्ट करने का जो मेन फंक्शन है वो क्लोरोफिल का ही है। तो सोलर एनर्जी जो कि सनलाइट की होती है उसको रिसीव करने का जो मेन फंक्शन है किसका है, क्लोरोफिल का है। और जो कन्वर्ट करता है इस सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपका केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अब कंडीशन है आपका दूसरा कि जो CO2 एटमॉस्फेयर से ली गई है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, रेड्यूक्शन होता है, रेड्यूक्शन ऑफ CO2। ठीक है, एंड फॉर्म ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। तो जो फॉर्म हो गया ये, अब देखो डार्क रिएक्शन में CO2 का रेड्यूक्शन हुआ, और रेड्यूक्शन होने के बाद जो फॉर्म हुआ आपका क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट या आपका ग्लूकोज को फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो हम इस सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि CO2 से जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। ठीक है, और वाटर से हमारा जो फॉर्म होता है लाइट रिएक्शन में, ठीक है, आप देखेंगे
वाटर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन और आपका जल में, ठीक है। वाटर जो कन्वर्ट होगा आपका ऑक्सीजन एंड जल में। तो अब देखते हैं हम लोग कि जो इस डेफिनेशन को फिर दोबारा देखते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक CO2 एंड सॉइल या अंडरग्राउंड सॉइल ये कह सकते हैं में जो प्रेजेंट है आपका वाटर, दोनों को जो है प्लांट टेक करता है और इस टेक करने के साथ साथ जो है सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में और CO2 का रिडक्शन हो जाता है किसमें, आपका कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। क्या बन गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, या ग्लूकोज बन गया और H2O या जल का ऑक्सीडेशन होता है जिससे आपकी क्या है वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। CO2 का रिडक्शन होने वाली प्रोसेस जो हमारी डार्क रिएक्शन कहलाएगी और वाटर का ऑक्सीडेशन वाली जो प्रोसेस है हमारी वो आपकी लाइट रिएक्शन। अब देखने की बात ये है कि साइड ऑफ लाइट रिएक्शन एंड साइड ऑफ डार्क रिएक्शन कौन सी होती है। तो गिरेनम जो है लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो गिरेनम क्लोरोप्लास्ट के गिरेनम पार्ट्स में सेल्स के अंदर क्या होगा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के गिरेनम पार्ट्स में जो है फोटोसिंथेसिस की लाइट प्रोसेस होती है, लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा पार्ट जो लिक्विड मटेरियल है इसका क्लोरोप्लास्ट का, इसमें आपकी जो है डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये हमने आपको जो है दोनों साइड ऑर्गेनल बता दिए हैं, बाहर और डबल लेयर ऑर्गेनल है ये, ठीक है। इसमें कोन लाइक स्ट्रक्चर का जो ग्रुप है वो गिरेनम है और बाकी जो लिक्विड मटेरियल है वो आपका स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और गिरेनम में आपका जो है लाइट रिएक्शन होती है। कंडीशन एक और आती है कि ये वाटर कैसे रिमूव हो रहा है प्लांट से, कैसे वेपर के रूप में निकल रहा है, ठीक है। फूड कहाँ स्टोर हो रहा है और ऑक्सीजन कैसे प्लांट से एग्जिट होती है। तो इस प्रोसेस में या CO2 कैसे प्लांट जो है कंज्यूम करता है, ये सारी प्रोसेस जो है एक अलग स्ट्रक्चर वो बन के आती है हमारी, उसको और देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर होगा। और रफली देखिए इसको थोड़ा सा, ठीक है। और बात जो है मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो में बता दिया है इसको, ठीक है। दिस डायग्राम क्या है आपका स्टोमेटा का डायग्राम है और स्टोमेटा जो है आपका ये प्रेजेंट होते हैं लीफ की बोथ सरफेस पर। लीफ की जो बोथ सरफेस है वहां पर ये क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है ये रोल प्ले करते हैं किसमें, गैसेस के एक्सचेंज में। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 को प्लांट ने टेक किया था एटमॉस्फेयर में से, तो ये CO2 को टेक करने के लिए एंड जो CO2 से कन्वर्ट हुआ आपका फूड कार्बोहाइड्रेट उसको स्टोर कर लिया प्लांट ने, कोई दिक्कत ना। लेकिन वाटर ने जो कन्वर्ट किया था आपका वेपर के रूप में वाटर एंड ये कह सकते हैं कि जो गैस है ऑक्सीजन को फॉर्म किया था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसने CO2 को जो है इनटेक किया और जो O2 है वो आपको आउट की, ठीक है। तो O2 को रिमूव करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और CO2 को जो है टेक करता है, ठीक है। कौन, आपका स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटल जो पोर होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं लीफ की बोथ सरफेस पर, इनका जो मेन रोल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो गैसेस को एक्सचेंज करना होता है, ठीक है। तो CO2 को जो है ये टेक करते हैं और O2 को जो है जो इनका प्रोडक्ट फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको रिमूव करते चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पर चलती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन और आती है अब आपकी, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक का पॉइंट आपका यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन आती है आपकी
कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो जैसे कि आपको पता है केमिकल्स की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, केमिकल की, केमिकल्स की प्रेजेंस में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ केमिकल की प्रेजेंस में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सम ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज्यादा कोई इनका डिटेल नहीं है, जिससे आयरन बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है और हाइड्रोजन बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ये इनकी जो हैबिट होती है इन इस टाइप के बैक्टीरिया की, ये अपने आप को अपनी जो लाइफ सर्वाइव करते हैं वो केमिकल की प्रेजेंस में करते हैं, और जो है वहां से केमिकल को टेक करेंगे और कन्वर्ट कर देते हैं उसको फूड के रूप में। तो उसी के केमिकल्स के थ्रू ही जो है फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनकी जो कंडीशन है वो भी सेल्फ ऑटोट्रॉफिक की है, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक की कंडीशन इनकी होती है। तो ये हमने आपको जो है ऑटोट्रॉफिक पार्ट न्यूट्रिशन का कंप्लीट कर दिया है। अब हेटेरोट्रॉफिक देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या है प्रेजेंस ऑफ केमिकल, केमिकल के प्रेजेंस में ये जो है फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और इनके कोई ज्यादा जो है ब्रीफली कोई कंडीशन नहीं है, कुछ सम बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जैसे आपको आयरन बैक्टीरिया होगा, नाइट्रीफाइंग और हाइड्रोजन बैक्टीरिया एक्सेट्रा जो होते हैं, ये केमिकल की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में आता है आपका हेटेरोट्रॉफिक। सेकंड पॉइंट है आपका ये हेटेरोट्रॉफिक, देख लेंगे आप लोग, ये है आपका हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, टेक फूड मटेरियल बाय अनदर रिसोर्स, किसी अन्य रिसोर्स के माध्यम से ये क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन, मतलब फूड को टेक करते हैं। टेक फूड मटेरियल बाय अनदर रिसोर्स, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर, किसी की बॉडी से, ठीक है, किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन से, या किसी के मतलब अलग अलग हैबिट को शो करके अपना जो है फूड को जो है टेक करने का वर्क करते हैं। इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी मैनी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मैनी टाइप्स के। फर्स्टली आप लोग देखेंगे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जैसे कि आपको पता है, पैरा मतलब डिपेंड, ठीक है, डिपेंड होते हैं किन्हीं अदर ऑर्गेनिज्म पर। तो पैरासाइट जो हमेशा आप लोग पैरासाइट की थ्योरी को देखेंगे तो इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि पैरासाइट ऑर्गेनिज्म जो होंगे ये हमेशा हार्मफुल होते हैं, ये हमेशा बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और ये बॉडी के इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, बॉडी के इनसाइड या ऑन बॉडी जो है रहकर जो है वहां क्या करते हैं, कोई ना कोई डिजीज क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए इनकी थोड़ी थ्योरी है आपकी। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू देयर न्यूट्रिमेंट, अपने भोजन के लिए ये जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, चाहे तो उसकी आउटसाइड बॉडी पर या इनसाइड बॉडी पर रहकर अपने जो है फूड की जो है पूर्ति करते हैं, अपने जो है न्यूट्रिमेंट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, पालन पोषण पूर्ण करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके क्या कहलाते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही होंगे, या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहकर ही जो है क्या करेंगे, फूड अपना जो है टेक करेंगे वहां से, और कोई ना कोई डिजीज भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमेशा ये हार्मफुल होते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे टू टाइप्स के हैं मेनली, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहेंगे वो एंडोपैरासाइट्स हैं, जो बॉडी के बाहर रहेंगे वो आपके एक्सोपैरासाइट्स। तो आप लोग देखेंगे जो एंडोपैरासाइट्स कैसे कौन कौन है, एस्केरिस होता है, ठीक है, एस्केरिस जो वुमेन में डिजीज होती है एस्केरियोसिस, तो ये बॉडी के अंदर रहकर जो है वुमेन को के लिए जो है डिजीज क्रिएट करता है। प्लाइमोडियम हो गया, ये भी बॉडी के अंदर रहकर जो मलेरिया जैसी डिजीज को क्रिएट कर देता है, तो ये पैरासाइट्स है, ठीक है, एंडोपैरासाइट्स है। टैपवार्म हो गया, ये भी एंडोपैरासाइट का एग्जांपल है। बट एक्सोपैरासाइट का आपने देखा होगा कस्क्यूटा, कस्क्यूटा जिसको कहते हैं हम लोग अमरवेल वगैरह, आपने देखा होगा किसी पेड़ के ऊपर जो है कस्क्यूटा को डाल दे तो वो अपना जो है ब्राउन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है और वहां पर जो अपनी लाइफ को स्पेंड करती है। तो ये आपका जो है पैरासाइटिक की कंडीशन थी। सैप्रोफाइटिक,
सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं? ये जो ऑर्गेनिज्म है हमेशा ऑलवेज जो है क्या है, किसी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से या मटेरियल से, ठीक है, अपने फूड को जो टेक करते हैं। न्यूट्रिशमेंट की जो प्रोसेस है इनकी डेड ऑर्गेनिज्म या डीके मटेरियल से ही जो है ये फूड का टेक करने की प्रोसेस करते हैं, किसी लिविंग से के साथ इनका जो है रिलेशन नहीं होता, ठीक है। सैप्रोफाइट जो होते हैं हमेशा डेड एंड डीके मटेरियल से ही फूड को टेक करते हैं, ठीक है। इनमें जो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है फंगस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो आपका सैप्रोफाइटिक हो गया, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पर जो है टोटली डिपेंड होते हैं, और ये फंगस एंड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी बॉडी के में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको जो है सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ने का जो फंक्शन करते हैं, और जियोग्राफिकल जो साइकिल होती है उसमें मेन रोल प्ले करते हैं आपके सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है। क्योंकि गैसेस की जो बैलेंस बना रहता है वो इन्हीं के थ्रू बना रहता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हुआ, सल्फर वगैरह हुआ, आपका कार्बन वगैरह हुआ, उसको रिलीज करने का जो वर्क होता है आपका इन्हीं का होता है सैप्रोफाइटिक का। सिम्बायोटिक देखिए, सिम्बायोटिक में क्या हुआ, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होंगे ऑन ईच अदर पर, एक दूसरे पर जो है जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे पर टोटली जो है डिपेंड होंगे, दोनों को ही जो है प्रॉफिट होगा, लॉस किसी को नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी जो कहलाएगी सिम्बायोटिक, ठीक है। तो ये लाइकेंस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लाइकेंस की जो बॉडी फॉर्म होती है आपकी एल्गी, वन ऑर्गेनिज्म हो गया, एंड सेकेंड ऑर्गेनिज्म हो गया आपका फंजाई, ठीक है। दोनों आपस में फ्यूज हुए और इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, लाइकेंस को, ठीक है। तो दोनों आपस में जब फ्यूज हो गए तो दोनों को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड फॉर्मेशन करता है, और ये जो है सोइल से वाटर को जो है टेक करता है। तो एक जब ये फूड फॉर्म कर लेगा एल्गी, तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा, वाटर जब ये अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये एल्गी को ट्रांसफर कर देगा। तो ये प्रोसेस जो है इनके आपस में दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस किसी को नहीं हो रहा। तो ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है जिसको हम कहते हैं लाइकेंस, ठीक है। तो ये आपका सिम्बायोटिक हो गया। इंसेक्टिवोरस क्या होता है, इट इज फाउंड इन लैक नाइट्रोजन एरिया, ठीक है। ये जो मिलते हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट को खाने वाले एनिमल्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस मीन्स है इंसेक्ट को टेक करने वाले एनिमल्स, ठीक है, उनको ध्यान रखना है। तो इंसेक्टिवोरस क्या होंगे, फाउंड इन लैक नाइट्रोजन एरिया, जहां पर नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी हो उन एरिया पे में ये क्या करते हैं, मिलते हैं और अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो होता है ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, टेकिंग फूड मटेरियल बाय इंसेक्ट बॉडी, ये इनकी जो आउटर सरफेस है ये मॉडिफाइड होती है, और मॉडिफाइड के साथ साथ क्या होती है कि ये नेक्टर ग्लैंड्स जो हैं इनमें प्रेजेंट होती हैं और रिलीज करती हैं कुछ, ये कह सकते हैं कि लिक्विड, जिसके अट्रैक्शन में इंसेक्ट आते हैं, और इंसेक्ट आने के साथ साथ जो है वो उसी में फंसकर रह जाते हैं। तो फंसने के बाद क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उसी में डेड हो जाता है, उसके बॉडी से जो प्रोटीन थी उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़कर कहने वाले नाइट्रोजन उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी लाइफ को जो है सर्वाइव आगे करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है इंसेक्टिवोरस। लास्ट है आपका होलोजोइक। होलोजोइक जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हर्बीवोरस जो शाकाहारी जंतु होते हैं, शाकाहारी एनिमल्स होते हैं, केवल प्लांट से ही या कह सकते हैं कि मतलब प्रोड्यूसर से ही फूड को टेक करते हैं, ठीक है। प्लांट वगैरह जो होते हैं उन्हीं शाकाहारी भोजन जो टेक करते हैं उनको हम जो है हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। कार्निवोरस में क्या होता है कि जो मांस को टेक करते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी के ऊपर टोटली डिपेंड होते हैं, उनको उन्हीं की बॉडी से जो है फूड को टेक करते हैं, या आपको कार्निवोरस हो जाता है। एंड ओमनिवोरस क्या होता है कि जो हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस दोनों को की बॉडी से फूड को यूज करता है, ये दोनों को खा लेता है, ठीक है। ये दोनों के साथ जो है अपना फूड उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है, ये आपके जो है ओमनिवोरस। तो ये आपका जो है न्यूट्रिशन का हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, ठीक है। सेकंड टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।